हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो संज्ञा मीन्स नाउन और सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। तो संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब जो भी चीजों के नाम होते हैं, व्यक्ति के नाम होते हैं, स्थान के नाम होते हैं या लोगों के नाम होते हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन उनकी जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब जैसे ये है लड़की, मानसी मेरी बहन है, वह 7वीं में पढ़ती है। तो इन वाक्यों में जो मानसी नाम है ना, लड़की बहन का नाम जो है मानसी है, उसको हम बोलते हैं संज्ञा। और मानसी के स्थान पर हमने जो यूज किया है, इस्तेमाल किया है, वह, उसे और उसने शब्द आए हैं, ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना कि किसी के नाम के स्थान पर ही, शी, इट, वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। नाम की जगह पर हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। जब भी हम सर्वनाम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं। अब जैसे इस वाक्य को, इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता के पति का नाम नवीन है। सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली है। सरिता कार से कार्यालय जाती है। तो इन वाक्यों में संज्ञा शब्द सरिता बार बार आया है, जो कि कुछ अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह पर हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उनको हम सर्वनाम कहेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे लिखें। तो नीचे दिए गए वाक्यों में सरिता के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सुंदरता बढ़ गई है और अच्छा लगेगा। जैसे सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था और उसके पति का नाम नवीन है। तो सरिता के पति का नाम नवीन है ना, तो इसलिए उसके हमने लगा लिया। उसकी पुत्री का नाम मानसी है, तो सरिता की पुत्री का नाम मानसी है, उसकी जगह हमने लिख दिया उसकी। वह नौकरी करती है, मतलब सरिता जॉब करती है, तो वह लगा दिया। उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। किसका कार्यालय? सरिता के। इससे इन शब्दों का इस्तेमाल करने से साफ पता लग रहा है कि हम सरिता के बारे में बात कर रहे हैं। उसने कार खरीद ली है, उसने, वह कार से कार्यालय जाती है। तो इन वाक्यों में आए जैसे उसके, उसकी, वह, उसका, उसने, सर्वनाम शब्द है। जैसे हम यूज करते हैं ही, शी, इट, वो सब सर्वनाम, प्रोनाउंस। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। तो इन शब्दों के प्रयोग से पता लगता है कि ये सर्वनाम है। यह संज्ञा शब्द सरिता के स्थान पर आए हैं। जो भी हमने सरिता के स्थान पर लगाए हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आशा है आपको सर्वनाम शब्द समझ में आए होंगे। और आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।